हेलो गाइस। तो चलिए आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट को पहले हम देखेंगे और उसके बाद से हम सभी डाउट क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है। सेकंड पॉइंट उत्पाद क्या होता है। थर्ड पॉइंट भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ होगा और वह पदार्थ क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक से मिल करके जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है, इसको देखिए समझ में आएगा। ये देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला दिया तो हमने क्या मिल गया, H2O हमको मिल गया, जल मिल गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हैं, पदार्थ हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इन अभिकारक से मिल करके एक नया पदार्थ हमको मिल गया, जल। तो जल हमारा क्या हो गया भाई, उत्पाद हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लेते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये जब आपस में क्रिया करता है तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भाई, 1 है। तो यहाँ पे 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, फिर मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। तो ये बोलेगा भाई हमको भी 2 चाहिए, तो इसको भी मैग्नीशियम को 2 से गुणा कर देंगे। तो ये समीकरण का बैलेंस बना होता है, इसी को हम कहते हैं संतुलन अभिक्रिया। यानी कि बैलेंस्ड समीकरण। समीकरण को बैलेंस करने के लिए पेपर में पूछा जाता है। इस पर एक अलग टॉपिक पे वीडियो हम बनाएंगे। इनको हम समीकरण को बैलेंस कर दिए। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और ये जो पदार्थ नया बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको हम उत्पाद कहेंगे। अब चलिए समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इनको चलिए सीख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है हमारा, इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण, जिसमें भौतिक गुण जैसे आकार,
एवं एवं अवस्था, आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है पदार्थ के मूल गुण में मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो मैंने बोला वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण जैसे आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ का बनना, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, तो जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। क्योंकि डिफिनेशन से ही मालूम चल रहा है वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण जैसे आकार में परिवर्तन होके और उसके अवस्था में परिवर्तन होके, पदार्थ के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले देखिए, पहले हमारा जल था, जल किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था, यानी कि द्रव की अवस्था में था, और इसकी आकार भी कुछ और होगी और अवस्था ये जल है। अब ये क्या बन गया? बर्फ में बन गया, यानी कि आकार में भी परिवर्तन हुआ और अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक और उदाहरण, जैसे फलों का सलाद बनना। पहले मान लीजिए फल बड़ा होगा, उसको काट कर छोट टुकड़े में हम बांट दिए होंगे, तो फल का पहले आकार कुछ और था, उसकी अवस्था भी कुछ थी, अब वह क्या हो गया? छोटे छोटे पीस में बट गया, तो लेकिन है तो फल ही, उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उनके आकार और अवस्था में परिवर्तन हो गया है, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। अब एक और पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जो पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होता है
इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, अतः फिर पुराने पदार्थ से हम नए पदार्थों के हैं, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, मैं जो बोला हूँ आप लिख लीजिएगा। एक बार और दोहरा देता हूँ, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जो पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, अतः पुराने पदार्थ से पुनः हम नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी क्या है हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। क्यों? क्योंकि भाई पहले दूध था और उसकी मूल गुण में लिक्विड फॉर्म में था, अब दूध से दही में परिवर्तन हो गया और पुनः हम दही से दूध बना सकते हैं क्या? दूध से दही में कन्वर्ट किया, अब मैं फिर दही से दूध में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब चलिए एक पॉइंट और हम बता देते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिल जाएगा तो किस चीज़ का निर्माण कर लेगा? 2NO का निर्माण करेगा। यानी कि दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, ये आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनाएगा? एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का। ये नाइट्रोजन अलग गुणधर्म वाला, ऑक्सीजन अलग गुणधर्म वाला, ये मिला तो 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण किया, तो इसका कुछ अलग गुणधर्म होगा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया हो रहा